हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपको जीमेल के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो बाद में आप इतना समझ लीजिए कि जो आपका जीमेल है वो एक टाइप का ईमेल ही है, और ये सेम उसी तरह से है कि अगर आप कोई भी मेल करते हैं याहू से तो उसका नाम हो जाता है याहू मेल, लेकिन अगर आप उसको गूगल के प्लेटफॉर्म से करते हैं तो उसका नाम हो जाता है गूगल मेल और जीमेल। तो पहला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि अगर आप कोई भी मैसेज सेंड करते हैं, आप adpo.devsar@gmail.com करते हैं, या फिर अगर आप करते हैं googlemail.com, यहाँ पे googlemail.com, तो वो मैसेज किसी एक इंसान को ही जाएगा जिसका वो आईडी है, जिसका जीमेल वाली आईडी है, जिसका गूगल मेल वाली आईडी है, वो दोनों यूजर नेम हो, दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ पे सेंडिंग में यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, और मैंने एडीपीओ देवसर वाली जो जीमेल आईडी है यहाँ पे मैंने ओपन कर रखी है, तो मुझे चंद सेकंड्स में यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा। तो देखिए मुझे ये मेल मिल चुका है। अगर आप इंफॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे @gmail.com की जगह पे googlemail.com है। जैसे आप यहाँ पे gmail.com देख रहे हैं, यहाँ पे googlemail.com देख रहे हैं। जस्ट बाजू में ब्रैकेट में आपको ये बता रहा है कि आप ही हैं, किसी और का मेल नहीं है जो कि आपको मिला है। तो पहली ट्रिक है वो ही। दूसरा दोस्तों ये कि जो आपने देखा यहाँ पे जो आपका यूजर नेम है पर्टिकुलरली एडीपीओ देवसर, तो ये और इसके बीच में कहीं पे भी अगर डॉट लगा है, वो पूरा का पूरा आपका यूजर नेम है, वो पूरा आपको ही सुरक्षित रहेगा। जैसा कि मान लीजिए कि आप एडीपीओ देवसर करके मैंने भेजा था, तो अगर मान लीजिए मैं a.d.p.o एडीपीओ मैंने लिख दिया deo.s.a.r और यहाँ पे @gmail.com कर दिया। देखिएगा आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो आप एडीपीओ देवसर लिख रहे हैं तो आपको @ के पहले यहाँ पे डॉट नहीं लगाना है, और बीच में आप कहीं पे भी डॉट लगा सकते हैं, लेकिन कंजिक्यूटिवली आपको एक के बाद एक डॉट नहीं लगाना है। मतलब एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर छोड़ के या फिर इन पूरे के बीच में कहीं पे भी आप एक डॉट का यूज कर सकते हैं। तो जो डॉट का मतलब रहेगा, ये आपका यूजर नेम में कोई भी मतलब नहीं रखता है, मतलब गूगल इसे अवॉइड कर देता है और आपका जो मेल है इसी एड्रेस पे भेज देगा। तो देखिएगा यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं है, लेकिन मैं दूसरा वाला एक चूज कर रहा हूँ जहाँ पे डॉट लगा है, और मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ, मेल में सेंड कर रहा हूँ adpo.devsar@gmail.com। और आपको यहाँ पे देखना है कि जो आपका यूजर नेम है उसका जो सीक्वेंस है ऑफ स्पेलिंग वो क्या वही है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे बता भी रहा है कि जो आपका है ये इसी आईडी पे जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पे भेज के देख लीजिएगा, सेंडिंग अगेन टू यू, और मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। सबसे बड़ा फायदा इसका ये रहेगा कि कभी अगर मान लीजिए आप किसी को और यूजर नेम से सेंड करना चाहें कभी भी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये देखिएगा अगेन आपको ये आ गया है। यहाँ पे जो आपका टू है, मतलब किसे गया है आईडी, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जिस आईडी पे ये मेल प्राप्त हुआ है उसका जो यूजर नेम है वो बदला सा है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे बता रहा है यस दिस इज यू, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी और का मेल नहीं है जो आपको प्राप्त हुआ है। तो कई बार क्या होता है ना कि अगर आपको किसी का नाम स्पेसिफाई करना है, अभिषेक त्रिपाठी है तो अभिषेक के बाद डॉट लगा के त्रिपाठी करिए, तो ये आपका वर्क करेगा, या फिर आप अभिषेक त्रिपाठी एक साथ लिख देंगे तो वो भी एक काम करेगा। तीसरा है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा दो टाइप का मैं यूज करता हूँ, ऑफिशियल अनऑफिशियल, आप कैसा भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी मेल सेंड करता हूँ एडीपीओ और देवसर, और यहाँ पे इसके बाद मैं प्लस साइन यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ भी आगे लिखूंगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अनऑफिशियल में लिख रहा हूँ @gmail.com। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो एडीपीओ के बाद आप प्लस साइन लगाएंगे, तो प्लस साइन किसी भी मेल में, किसी भी ईमेल आईडी के यूजर नेम के बाद अगर आप प्लस साइन लगा देते हैं और उसके बाद आप कोई भी कैरेक्टर कुछ भी लिखते हैं, तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहता है, ये गूगल अवॉइड कर देगा और इसी आईडी पे मेल सेंड हो जाएगा। तो ये कुछ अलग सा दिख रहा है, लेकिन ये इसी आईडी पे जाएगा। और इसका सबसे बड़ा प्रयोग भी हो सकता है कि जब आप मेल कर रहे हो तो आप अपना इंटेंशन भी बता सकते हैं कि आप किस फोल्डर में उसको भेजना चाहते हैं, या फिर कैसे आप फोल्डर में आप उसे फिल्टर करते हैं दूसरी तरफ, मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिएगा मैं इस पे सेंड करता हूं, और यहाँ पे मैं ये सेंड कर रहा हूं कि अनऑफिशियल मेल। तो देखिएगा दूसरी तरफ यह मुझे मेल मिल चुका है अनऑफिशियल मेल, और यहाँ पे ये देखिएगा इस तरह से मिल गया है।